वेलकम टू चाणक्य क्लासेस मधेपुरा। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के बारे में। इंडिया हमारा प्यारा देश है, हमारा प्यारा कंट्री है। आप जानते हैं भारत एक विशाल देश है, एक बहुत ही ग्रेट कंट्री है। और वर्ल्ड के काफ़ी सारे रैंकिंग में जो इनका जो योगदान है लगातार काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रहा है। और लगातार इंडिया काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कर रहा है अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो, साइंस की बात हो, साइंस या टेक की बात हो, या फिर किसी भी सेक्टर की अगर हम देख लें तो पिछले दशकों में मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो लगातार क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। और जो वर्ल्ड के अदर कंट्री है जैसे रूस, जापान, फ्रांस, अमेरिका वगैरह से इनकी जो तुलना है, कंपेयर है, वो हम कर सकते हैं। मतलब हम इनको उस श्रेणी में अमेरिका वगैरह के साथ, रूस वगैरह के साथ हम इनको रख सकते हैं, क्योंकि लगातार इंडिया काफ़ी संघर्ष और स्ट्रगल करके उस लेवल तक पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया के को कुछ ना कुछ चीज़ें जो अभी भी इंडिया को क्या है, इस पे ध्यान देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इंडिया के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझिए इंडिया हमारा क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटोरीज़ इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है वो लगभग उसमें लगभग 28 क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। हमारे जो इंडिया है उसमें लगभग 28 क्या है, स्टेट है। और 28 स्टेट है और उसके बाद 8 यूटी है। 28 स्टेट है और फिर क्या है, 8 क्या है, यूटी है। तो आप ये समझिए इंडिया में क्या है, 28 स्टेट है और 8 क्या है, यूटी है। यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटोरीज़, यूनियन टेरिटोरीज़। तो जो स्टेट इंडिया में है, इससे पहले 29 स्टेट्स थे, लेकिन कुछ संशोधन हुआ, फिर कुछ राज्यों को विलय किया गया, जो कि यूटी थे उनको राज्य बनाया गया। और इस तरह से करके जो अभी जो स्टेट की संख्या है वो 28 यानी 28 राज्य है। और अभी जो यूटी की संख्या है वो है 8। 8 आपका क्या है, यूटी है। तो इनको हम लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर आपका जो है अब स्टेट्स में आ गया है। अब समझिए ये आपका क्या है, इंडिया है। ये आपका क्या है, इंडिया है। और इंडिया में मैंने कहा कि 28 क्या है, स्टेट है। आप देख लीजिए ये आपका क्या है, इंडिया है। और इंडिया जो होता है इसके लगभग 5 नाम है। इंडिया है, आर्यवर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है, भारत है। तो इंडिया के क्या है, लगभग 4 से 5 इंडिया के नाम हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो यहाँ पर एक कंट्री है, सॉरी यहाँ पे एक जो स्टेट है ये है राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेट है, ये है आपको राजस्थान स्टेट है यहाँ पे। और ये पूरे भारत का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, तो सबसे बड़ा जो स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग वो है आपको राजस्थान। ठीक है। लेकिन अगर सबसे छोटा स्टेट की बात करें कि ये एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो देखिए एरिया के अकॉर्डिंग अगर हमने बात किया और आपसे पूछा कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आप मुझे बताइए कि सबसे छोटा जो स्टेट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे जो छोटा स्टेट है वो है आपको गोवा। वो क्या है आपको, वो है आपको गोवा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने देखा सबसे जो छोटा स्टेट है वो है आपको गोवा। ठीक है। सबसे बड़ा स्टेट आपका राजस्थान है और सबसे छोटा जो स्टेट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो क्या है आपको, वो आपको गोवा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सबसे बड़ा स्टेट क्या कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा स्टेट है गोवा। अब देखना ये कि गोवा आखिर है कहाँ, इंडिया के मैप में गोवा कहाँ पर है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटा सा एक जो है स्टेट है यहाँ पे गोवा। ठीक है। मतलब समुद्र के किनारे है। और आप जान रहे हैं ये जो समुद्र है ये है अरब सागर, और इधर का जो क्षेत्र है ये है आपको बंगाल की खाड़ी, और नीचे का जो क्षेत्र है पानी से भरा हुआ उसको बोलते हैं हिंद महासागर। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं, जो इंडिया का इस तरह का बना हुआ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है कि ज़मीन का वैसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इंडिया का ये जो पार्ट है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, इस तरह से जो त्रिभुज के आकार का जो पार्ट है, इसके इधर है अरब सागर, यहाँ लिखा हुआ है अरेबियन सी, इसके इधर क्या है, अरब सागर है। इधर आपको बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है। और नीचे जो है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जो है ये है आपको इंडियन ओशियन। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है नीचे आपका है इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर।
ठीक है। अच्छा, इसका नाम हिंद महासागर क्यों पड़ा है? तो हिंदुस्तान के नाम पर ही, हमारे भारत के नाम पर ही इसका नाम मतलब हिंद महासागर, इंडियन ओशन पड़ा है। और यहाँ पर एक छोटा सा एक और जो है कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में ही रावण का जो है वध किया गया था श्री राम के द्वारा। और इसी नदी को पार करके यहाँ एक नदी है जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से राम भगवान क्या करते हैं, राम सेतु पुल बनाते हैं, और इसी राम सेतु पुल पे राम भगवान क्या करते हैं, पार करके यहाँ से जो है इस क्षेत्र से जो है राम भगवान श्रीलंका में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे रावण का क्या करते हैं, रावण का वध करते हैं। तो ये तो कुछ धार्मिक कहानी है। अब समझिए, मैंने कहा आपको कि सबसे जो बड़ा स्टेट है आपके भारत में वो है आपको राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, और सबसे छोटा स्टेट है वो है आपको गोवा। सबसे छोटा स्टेट है जो कि आपको इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे है। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो इंडिया है इसके साइड में आप देख रहे हो कि जो इसकी नाइबर कंट्री, जो इसकी पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। वो क्या है, पाकिस्तान है। फिर नेपाल है, यहाँ पे बिहार सटा हुआ नेपाल है, बिहार और यूपी से सटा हुआ नेपाल आपको कंट्री है। यहाँ पे आपको भूटान है, एक और कंट्री भूटान है। यहाँ पे फिर इसके बाद इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे बांग्लादेश है, आप देख रहे हैं 4 नंबर बांग्लादेश का हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अफ़गानिस्तान कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपको चाइना है, एक बहुत बड़ा ही देश है चाइना। और चाइना की जब आप इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक म्यांमार कंट्री आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार, और इसके नीचे एक और कंट्री है, ये श्रीलंका। यहाँ पे कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पर आपको है श्रीलंका। तो इस तरह से लगभग 9 ऐसे कंट्री है जो कि भारत का क्या है, नाइबर कंट्री है। भारत का क्या है, नाइबर कंट्री है। अब यहाँ पे समझिए, भारत का आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, ये भारत का क्या है, द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप। इसको यूटी है, यह एक यूटी है और ये एक द्वीप है जिसको कि जापान ने, यानी कि जापान ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप क्या किया था, गिफ्ट में दिया था जापान ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप जो है जापान ने गिफ्ट में दिया था उस समय, और उस समय इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। फिर इसके बाद इसका नाम चेंज करके अंडमान निकोबार रखा गया। उसके बाद क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जब पीएम बने थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया, इसी द्वीप में से एक क्षेत्र है, इसी द्वीप में कोको द्वीप करके नाम है उसका, कोको द्वीप। और इस क्षेत्र को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, यहाँ पे वो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार कंट्री को गिफ्ट में दे दिया। मतलब जो चीज़ गिफ्ट में मिली थी भारत को जापान की तरफ से, तो उसी का एक छोटा सा सेक्टर, उसी का एक मतलब उसी में एक द्वीप है कोको, जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, म्यांमार को दे दिया था। और म्यांमार को देखिए ये कितना बदमाश है, ये उसी द्वीप को, कोको द्वीप जो इसको भारत दिया था, म्यांमार ने उस कोको द्वीप को चीन को दे दिया। किसको दे दिया, चीन को दे दिया। मतलब चीन हमारा दुश्मन है और हमारे दुश्मन को इन्होंने क्या किया, उस कोको द्वीप को दे दिया। तो इस पे मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए था कि इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि वो द्वीप तो मैंने ही आपको दिया, हमारे देश ने आपको दिया है, तो आप चीन को ना दे वो द्वीप। लेकिन यहाँ मोदी जी कुछ नहीं बोले। खैर हटाइए। अब यहाँ पे समझिए, सबसे बड़ा स्टेट आपका राजस्थान है और सबसे छोटा स्टेट आपको क्या है, तो गोवा है। देखिए, समुद्र से किनारे जो आपका सटा हुआ जितने भी स्टेट हैं वो लगभग 9 ऐसे स्टेट हैं जो आपको समुद्र से किनारे सटा हुआ है। 9 ऐसे स्टेट है जो आपको क्या है, समुद्र से के किनारे सटा हुआ है। अब वो जो 9 स्टेट है वो कौन सा है, इसको समझिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं गुजरात का जो सेक्टर है, यहाँ से आप देखिए गुजरात का जो सेक्टर है ये आपको समुद्र के किनारे है। फिर यहाँ से महाराष्ट्र है, फिर यहाँ से देखिए कर्नाटक है। इसके नीचे आएंगे अगर हम लोग, कर्नाटक के अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ से आप देखिए कर्नाटक के जब हम लोग नीचे आएंगे तो केरला का जो क्षेत्र है कर्नाटक के नीचे, ये समुद्र किनारे डूबा हुआ है। फिर इसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आपको इधर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और यहाँ से जाएंगे ऊपर तो आपको उड़ीसा का यहाँ पर क्षेत्र है, और इसके ऊपर जब आप जाएंगे उड़ीसा के ऊपर तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता जो क्षेत्र है ये क्या है, समुद्र के तट पर है। तो मतलब कुल मिलाकर के 9 ऐसे कंट्री हैं जो कि समुद्र के तट पर हैं। कुल मिलाकर के 9 ऐसे कंट्री जो कि आपको समुद्र के तट पर है। तो इंडिया जो है, जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है इंडिया का, वो लगभग देखें तो 6100 किलोमीटर के आसपास है। इंडिया का जो समुद्र तटीय क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, वो लगभग हम बात करें तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है।
और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आप देख रहे बिहार है, अपना जो बिहार है आपका स्टेट, वो आपका यहाँ पे बिहार है, और इसके बगल में आपको यूपी है, और यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है फिलहाल। और जम्मू कश्मीर आपको सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर है। यहाँ से ही पाकिस्तान जो है, यहाँ एक बॉर्डर है जिसका नाम है रेड क्लिफ बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान को भारत से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। रेड क्लिफ बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान को भारत से अलग करने का काम करता है। इसको भी आप समझिएगा, रेड क्लिफ बॉर्डर पाकिस्तान को भारत से अलग करने का काम करता है। जिसके जो कि सिरिल रेड क्लिफ एक व्यक्ति थे, उसके नाम पर ये जो है इनको दिया गया था। उसके बाद आप देखिए इधर महाराष्ट्र है, आपको इस साइड में आप देखिए नीचे महाराष्ट्र है, और सबसे नीचे जो आप देखिएगा, सबसे नीचे जो क्षेत्र है भारत का, वो है आपको केरला और तमिलनाडु। यहाँ पे केरला है और यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है आपको इंदिरा पॉइंट। सॉरी, यहाँ पे देखिए दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि यहाँ पे एक जगह है। लेकिन आपको ये समझना है कि सबसे जो लास्ट में जो स्टेट है वो है आपको केरल और तमिलनाडु। सबसे लास्ट में जो स्टेट है वो आपको केरल है, और फिर क्या है, आपको तमिलनाडु है। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं जैसे ही, और सबसे ऊपर जो स्टेट है वो है आपको लद्दाख। सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है, लद्दाख। सबसे नीचे है आपको केरल और तमिलनाडु। हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्थ, यानी उत्तर। ये जो है उत्तर की साइड में आपको सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र आता है सबसे उत्तर में। और दक्षिण के साइड में अगर आप देखें, साउथ के साइड में अगर आप देखें, तो आपको केरल व तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग इधर चलते हैं तो इसको बोलते हैं पूरब। ये है हमारा ईस्ट, ये हमारा क्या है, ईस्ट का क्षेत्र है। और पूरब में, सबसे पूरब में आपको आता है अरुणाचल प्रदेश। ये जो स्टेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूरब में आता है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में जो आपको आता है वो गुजरात आता है। ठीक है, सबसे पश्चिम में क्या आता है, गुजरात आता है। तो इन चीज़ों को आप क्या यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए, इन चीज़ों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, मैंने कहा कि इंडिया जो है, इंडिया के 5 नाम है। इंडिया के क्या है, इंडिया के टोटली जो है इंडिया के 5 नाम है। इंडिया के कितने नाम है, 5 नाम है। 1 मिनट रुक जाइए। मैंने कहा जो इंडिया है वो, उस इंडिया के टोटल कितने नाम है, तो इंडिया के टोटल जो है 5 नेम है, जो कि आपको आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, उसके बाद आपको आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, उसके बाद हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है। लगभग 5 नाम है भारत के। और भारत का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है आपको राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्टेट है आपको राजस्थान। सबसे छोटा अगर स्टेट की हम बात करें, भारत के सबसे छोटे स्टेट की बात करें, तो सबसे छोटा स्टेट है आपको गोवा। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा है। भारत में लगभग 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। भारतीय प्रायद्वीप जो है वो 3 तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के सबसे उत्तर में, यानी सबसे नॉर्थ साइड में कौन सी कंट्री है, कौन सा स्टेट है, तो सबसे नॉर्थ साइड में जो भारत का जो स्टेट है वो है आपको जम्मू कश्मीर। और सबसे, अगर हम पूछे कि आपको सबसे नॉर्थ साइड में, तो जम्मू कश्मीर है। लेकिन सबसे साउथ में कौन सा है, तो देखिए सबसे साउथ में जो स्टेट है वो है आपको, भारत के सबसे साउथ में जो स्टेट है वो है आपको केरल। और केरल का क्षेत्र है सबसे साउथ में आपको भारत में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। सबसे पश्चिम में जो है आपको गुजरात है। सबसे पश्चिम में क्या है, गुजरात। आप मैप देखिए फिर से एक बार देखिए। सबसे पश्चिम में अगर हम बात करें भारत का साइड, तो यहाँ पे देखिए सबसे पश्चिम में ये गुजरात का क्षेत्र है। सबसे पश्चिम में आप देखिए यहाँ पर जो है ये गुजरात का क्षेत्र है। और सबसे पूरब में अगर हम देखें, तो सबसे पूरब में आपको वलांगू एक जगह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे आपको पूरब में कौन सा जगह आ जाएगा, सबसे पूरब में आपको आ जाएगा वलांगू। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो भारत है इसके लगभग 9 क्या है, नाइबर कंट्री है। भारत के लगभग 9 क्या है, नाइबर कंट्री है। ठीक है, लगभग 9 भारत की क्या है, पड़ोसी देश है। और तटीय जो देश है, जो तट के पास जो समुद्र के किनारे हैं, वो भी लगभग 9 ऐसे कंट्री जो समुद्र के किनारे हैं। अब देखिए, भारत का सबसे साक्षर जो राज्य है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य भारत का, वो है आपको केरल। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की अगर हम बात करें भारत का, तो वो आपको है केरल। यहाँ पे देखिए छोटा सा केरल है, सबसे काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये साक्षर भी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य है वो है आपको केरल। यहाँ पे, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा साक्षर हैं। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम साक्षर राज्य की बात, सबसे कम साक्षर कौन सा है, तो देखिए सबसे कम साक्षर है अपना बिहार, जो कि क्या है, सबसे कम साक्षर है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो साक्षर है वो है केरल, और सबसे कम अगर हम साक्षर की बात करें तो वो है आपको अपना बिहार। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या जो है भारत में कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और अभी यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए, अगर जनसंख्या सबसे अधिक आपको उत्तर प्रदेश का है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है, तो वो आपको बिहार का है। अब इसका मतलब समझिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के रेंज में, 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा लोग अगर हो तो कितना लोग वहाँ पर है, उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग जो 1 किलोमीटर के दायरे में होते हैं वो बिहार में रहते हैं। यहाँ बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश का है। और भारत जो है जनसंख्या के मामले में अगर पूछा जाए तो दूसरे नंबर पे है। भारत पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में भारत जो है दूसरे नंबर पर है। पहला जो नंबर है वो है आपको चीन का, चाइना कंट्री है, चाइना का पहला नंबर है और भारत का दूसरा नंबर है। और अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो भारत का रैंक है वो 7वां स्थान है पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा बड़ा जो क्षेत्रफल का जिस देश का है वो है आपको रूस, फिर आपको कनाडा है। रूस का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है, फिर कनाडा का है। और भारत का जो रैंक है वो है 7वां। जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो भारत का रैंक वो है दूसरा। पहला रैंक जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको किसका है, चीन का है। फिर आपसे पूछा गया सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो कहाँ पर होता है। देखिए सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो होता है आपको मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, मेघालय में आपको होता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा, वो आपको नेपाल में ही है। वो आपको कहाँ पर है, नेपाल में ही है। हिमालय जिसको बोलते हैं, हिमालय की चोटी में है माउंट एवरेस्ट। लगभग 8,848 क्या है मीटर, लगभग 8,848 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और ये आपको नेपाल में ही पड़ता है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और केटू गॉडविन ऑस्टिन ये भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और पूरे विश्व का अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा पहाड़ है कौन सा है, तो वो है आपको माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है केटू गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद समझिएगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो वो आपको मेघालय में होता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो सबसे अधिक वर्षा आपको मेघालय में होता है। सबसे अधिक साक्षर कौन सा राज्य है पूरे भारत का, तो सबसे अधिक साक्षर है आपको केरल जो राज्य है वो सबसे अधिक क्या है, साक्षर है। और सबसे कम जो साक्षर है भारत में वो है आपको बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको यूपी का है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो आपको बिहार का है। सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, सबसे अधिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो आपको राजस्थान का है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो आपको गोवा का है। इसको आप यहाँ पर याद करेंगे। उसके बाद आपको समझना है कि भारत का जो है जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है चीन का। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है चीन का। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। ठीक है, और जनसंख्या क्षेत्रफल के मामले में भारत का जो रैंक है वो है आपको 7वां। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल जिस देश का है वो है आपको रूस का। किसका है, रूस का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको इन सब चीज़ों को जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उनको आपको याद रखना है। भारत के जो नाइबर कंट्री जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या है 9। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो भारत का जो तटीय राज्य है उसकी भी संख्या है आपको 9। ठीक है, भारत में कितने यूटी हैं, तो यूटी की संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो यूटी की संख्या 8 है। और स्टेट की संख्या जो है भारत में वो 28 है। यूटी 8 है और 28 क्या है भारत में स्टेट है। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। इसको आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है, मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
और भारत की जनसंख्या लगातार जो है ये बढ़ती जा रही है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? सबसे उत्तर में जो भारत में राज्य है वो है आपको जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिण में जो राज्य है वो है आपको केरल। और सबसे पूरब में जो राज्य है वो है आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और सबसे पश्चिम में जो राज्य है आपको वो है आपको गुजरात। सबसे पश्चिम में जो राज्य है वो है आपको गुजरात। तो इन सब चीज़ों को आपको लगभग में याद रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।